वैष्णवी ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। हाय डॉक्टर, फ्रॉम फाइजर एंड मॉडर्ना कोविड वैक्सीन विच इज बेटर एंड आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग दिस वैक्सीन? थैंक यू वेरी मच। वैष्णवी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अभी जैसे आप सबको पता है कोविड का सीजन चल रहा है और हर रोज कोविड के वैक्सीन की खबरें आ रही है। इंडिया ने कोवैक्सीन अभी तक ट्रायल फेज में है, पूरी तरह से रेडी नहीं है। और जैसे आप सबको पता है कि हरियाणा के मिनिस्टर ने इसका टेस्ट डोज लिया है, तो अब उनको क्या इफेक्ट हुआ है ये सब रिसर्च तो अभी तक पब्लिक में जारी नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं मॉडर्ना और फाइजर की। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये पता होगा कि मॉडर्ना एक कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो तेजी से कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। एट द सेम टाइम फाइजर एक बहुत ही फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। देखिए अभी ये दोनों के जो वैक्सीन है ये दोनों ही mRNA वैक्सीन है। अब इसके बारे में डिटेल में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। ये दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर वैक्सीन है, बहुत ही स्लाइट इसमें डिफरेंस है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, देखिए सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूंगी, मॉडर्ना और फाइजर ये दोनों ही फॉरेन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज नहीं है। मॉडर्ना वैक्सीन और फाइजर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए मॉडर्ना वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस एज पर टिल डेट, मतलब आज की खबर को अगर हम माने तो उसका इफेक्टिवनेस 94.5% माना गया है, उन्होंने पब्लिश किया है विथ क्लिनिकल ट्रायल्स। और जो फाइजर है उन्होंने कहा है कि उनका जो वैक्सीन है वो 95% इफेक्टिव है। तो बहुत ही ब्रेक नेक कॉम्पिटिशन है दोनों में। चलिए ये दोनों में की डिफरेंसेस क्या है, अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस ये है कि जो मॉडर्ना वैक्सीन है इसका जो स्टोरेज है या इसकी जो लाइफ है ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबी है। जैसे कि मॉडर्ना वैक्सीन को आप रेफ्रिजरेटर में आराम से 36 to 46 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर 30 डेज के लिए यानी 1 महीने के लिए आराम से उसको स्टोर कर सकते हो। और 6 महीने के लिए आप मॉडर्ना वैक्सीन को -4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको 6 मंथ्स के लिए आप आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो इसलिए ये वैक्सीन थोड़ा सा स्टोर करने में आसानी होती है। और उसके मुकाबले जो फाइजर का वैक्सीन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फाइजर का जो वैक्सीन है इसको डीप फ्रीज में रखना पड़ता है, वो भी -94 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर ही ये वैक्सीन को हम स्टोर कर सकते हैं। ये जो वैक्सीन है इसकी जो लाइफ है ये सिर्फ 5 दिन की है, उसके बाद ये वैक्सीन इनएक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये की डिफरेंस है। अब ये दोनों के कॉस्ट भी अलग अलग है। मॉडर्ना वैक्सीन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली $38 का मार्केट में अवेलेबल होगा और जो फाइजर का जो वैक्सीन है ये अप्रॉक्सीमेटली $20 का अवेलेबल होगा। अब जैसे आपने अगर सुना होगा तो कोविड का जो वैक्सीन है वो सिंगल नहीं होगा, इसके 2 डोजेस होंगे। तो दोनों के, मॉडर्ना वैक्सीन का भी 2 डोजेस है, फाइजर के भी 2 डोजेस है। मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में 28 डेज का गैप होता है और जो फाइजर की जो वैक्सीन है उसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में 21 डेज का गैप माना जाता है। अभी हम देखते हैं कि क्या ये वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट होता है। अगर आप फेसबुक पे रेगुलरली स्क्रॉलिंग करते हो, व्हाट्सएप पे स्क्रॉलिंग करते हो तो बहुत सारे एंटी वैक्सर्स है, जैसे ऐसे लोग जो वैक्सीन लेने से मना करते हैं और इन्होंने कहा है कि वैक्सीन्स ये एक गवर्नमेंट जनरेटेड या एक फार्मास्यूटिकल जनरेटेड एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो क्या ये वैक्सीन लेने से हमको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या नहीं। देखिए अभी कोई भी वैक्सीन, स्पेशली mRNA वैक्सीन और इस तरह के वायरस को ख़त्म करने के लिए जो स्पेशली वैक्सीन आती है, वायरल फीवर, जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस भी एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है। तो जैसे फ्लू का जो वैक्सीन होता है, जैसे हिब का वैक्सीन है, तो सेम इसी तरह से जब आप कोई भी वैक्सीन लेते हो तो वैक्सीन लेने के बाद फ्लू की तरह सिम्टम्स होना बहुत ही ऑब्वियस है, जिसमें बॉडी पेन होगा, थोड़ा सा फटीग होगा, कुछ केसेस में हेडेक भी हो सकता है, कुछ केसेस में माइल्ड टेम्परेचर भी होता है। ओके, तो ये मिनिमम साइड इफेक्ट्स है, बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी पैरासीटामोल देने से इसके साइड इफेक्ट्स कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। क्या इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए अभी इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स अभी तक पब्लिश तो नहीं हुए, लेकिन 2 चीजें हो सकती है। या तो पेशेंट अगर कोविड की जो वैक्सीन लेता है तो उसको कोई भी असर नहीं होता, कोविड का जो वायरल लोड है बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और दूसरा एक बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि उसके अंदर कोविड के सिम्टम्स और भी ज्यादा एग्जैजरेट हो
जाएंगे। लेकिन ये अभी तक तो ये वैक्सीन के ट्रायल्स में रिपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। क्या ये वैक्सीन हमको मिलेंगी? नहीं, ये वैक्सीन हमारे लिए नहीं है। ये वैक्सीन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूके, इन्होंने ऑलरेडी ये वैक्सीन के फर्स्ट फ्यू मिलियन डोजेस ऑलरेडी उनके पॉपुलेशन के लिए बुक करके रखे हुए हैं। तो अगर इनका प्रोडक्शन अच्छा होगा तो हमको अगले 2 से 3 साल में ये वैक्सीन अवेलेबल होंगी। फिलहाल इंडिया को कोवैक्सीन से ही काम चलाना होगा। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।